Hello everyone, welcome to Opulent Career Institute. Today we are discuss on the orthology. तो जैसा कि टर्मिनोलॉजी है ऑर्थोलॉजी दैट मीन्स द स्टडी ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड द ऑर्थोलॉजी. सेकंड टर्म बोल सकते हैं ए साइंस इन दिस the study of the joint is called the ऑर्थोलॉजी. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरियस टाइप के ऑफ जॉइंट प्रेजेंस होते हैं, उन जॉइंट की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स और उनके डायरेक्शन. तो वो सारी स्टडी जिसके अंदर आती है वो कहलाती है ऑर्थोलॉजी. तो आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स, इट्स क्लासिफिकेशन और इसका एक स्पेशल टाइप क्लासिफिकेशन में एक जॉइंट आएगा साइनोवियल, उसका अपन बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट है जॉइंट्स का टर्मिनोलॉजी की टर्म क्या कहती है. ए पार्ट ऑफ body where two bones fit together and are able to bend. एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट है वेयर टू बोन, दो बोन आकर के मिलती हैं एक दूसरे में एंड एबल होती हैं, फिट होती हैं बेंड होने में, मुड़ने में किसी भी डायरेक्शन में, तो वो कहलाता है जॉइंट. एंड दूसरी टर्म में भी वही कहती है कि जॉइंट और आर्टिकुलेशन is the site at which any two or more bone are articulate. एक आर्टिकुलेशन है, एक जंक्शन है जो किसी भी जगह के आके दो या दो से ज़्यादा बोन आके मिलती हैं, वो कहलाता है जॉइंट. एक थर्ड टर्म और है द जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज द जंक्शन बिटवीन द टू और मोर बोन इज कॉल्ड द जॉइंट. और टर्म बता दूं, द जॉइंट ऑफ द बॉडी आर द ऑसिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिग्री. एक जॉइंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर जहाँ ऑसिफाइड है, बोन बन रही हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री एंड टाइप ऑफ द मूवमेंट, द अपने मूवमेंट के हिसाब से वो परफॉर्म कर रही हैं. किसी बोन को लेफ्ट मूवमेंट करना है, किसी को राइट, किसी को अपवर्ड, किसी को डाउनवर्ड, तो वो भी अकॉर्डिंग टू द डिग्री में वो मूवमेंट कर रही हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा जॉइंट. जॉइंट्स को इस क्लासिफिकेशन में के अंदर देखिए मेनली टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया, ए स्ट्रक्चरल और ए फंक्शनल. इसमें देखो क्लासिफाइड किया ए स्ट्रक्चरल और ए फंक्शनल. जॉइंट्स को क्लासिफाइड किया है स्ट्रक्चरल और ए फंक्शनल. स्ट्रक्चरल में फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट. एंड फंक्शनल में पहले अपन स्ट्रक्चरल्स को पढ़ते हैं. स्ट्रक्चरल्स में रिपीट कर रहा हूँ, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट एंड द साइनोवियल जॉइंट, जो कि इसको स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड किया है. और ये सेकंड है, इसको फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है. ये है जैसे कि फर्स्ट दिख रहा है सेंथ्रोसिस. सेंथ्रोसिस दैट मीन्स टुगेदर. जैसे कि इसका फंक्शन है सेंथ्रोसिस, सेंस मीन्स होता है टुगेदर, एंड इमूवेबल जॉइंट द प्लूरल इज, जो कि मूवमेंट नहीं करेगा. इसका फंक्शन क्या हुआ फर्स्ट वाले का, जो कि मूवमेंट नहीं करता, इसका यही फंक्शन है. सेकेंड है एम्फीथ्रोसिस. एम्फी मीन्स ऑन बोथ साइड, इट स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो कि स्लाइटली मूव करेगा. द प्लूरल इज प्लूरल. वो इससे पहले वाला क्या था, वो भी प्लूरल था बट वो इमूवेबल था, और ये क्या करेगा स्लाइटली मूवेबल. और तीसरे नंबर का है नंबर थर्ड, क्योंकि फंक्शन के आधार पर पढ़ रहे हैं.
ये है डाइथ्रोसिस मूवेबल। ये जो है नंबर थर्ड का, ये है फ्रीली मूवेबल। फर्स्ट कह रहा है इमूवेबल फंक्शन के आधार पर, दूसरा है स्लाइटली मूवेबल, एंड थर्ड कह रहा है फ्रीली मूवेबल, जो कि किसी भी डायरेक्शन के अंदर फ्रीली मूव करेगा। ए फ्रीली मूवेबल जॉइंट द प्लूरल ऑल आर synovial joint are have the variety or shape permit the several different type of movement। तो ये फंक्शनल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है और ये स्ट्रक्चरल के। तो जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल है इनको अपन ब्रीफली और क्लासिफाइड करेंगे। फंक्शनल को यहाँ फंक्शनल के आधार पे हमने यही बता दिया है। जो फर्स्ट है ये इमूवेबल है, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है। सेकंड नंबर है स्लाइडली मूवेबल करेगा, और जो थर्ड नंबर है वो फ्रीली मूवेबल करेगा। ठीक है यहाँ, ओके। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर फर्स्ट जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट। तो ये जॉइंट है फाइब्रस। तो फाइब्रस जैसे कि नेम से आपको दिखाई दे रहा है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस इट इज टाइप ऑफ जॉइंट वेयर बोन आर नॉट मूवेबल। ये भी उसी का जो कि सामने लिखा है फंक्शनल, उसी तरीका का है, बट इसको उधर हमने फंक्शनल के आधार पर डिवाइड किया था, इसको अपन अभी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं। तो फाइब्रस जॉइंट क्या कहता है, इट इज टाइप ऑफ जॉइंट वेयर बोन आर नॉट मूवेबल द कनेक्टिंग मटेरियल इज दिस जॉइंट आर कोलेजन फाइबर टिश्यू। इस जॉइंट के अंदर जो मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, कोलेजन फाइब्रस टिश्यू का। दिस जॉइंट परमिट ऑलमोस्ट द नो मूवेबल। इस जॉइंट के अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं होता है। तो दिस जॉइंट इज सेम ऑफ द सेंथ्रोसिस। जो इसके सामने जो फंक्शन लिखा है ना, ये उसी की तरह कौन, फाइब्रस। तो यहाँ क्लासिफिकेशन के बाद अगले पेज पे अपन चलते हैं। अभी इसको अपन ने जस्ट एरो डायग्राम से बताया। जॉइंट्स को अपन ने 2 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल। स्ट्रक्चरल्स को फिर 3 जॉइंट्स में डिवाइड किया है, ए फाइब्रस, ए कार्टिलेजियस और ए साइनोवियस। और इधर फंक्शनल को फिर 3 टाइप में डिवाइड किया है, सेंथ्रोसिस, एम्फिरोसिस और ये डाइथ्रोसिस। जो सेंथ्रोसिस है वो कहता है इमूवेबल, एम्फिरोसिस वो कहता है स्लाइटली मूवेबल, और डाइथ्रोसिस कहता है फ्रीली मूवेबल। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे फाइब्रस स्ट्रक्चरल का फर्स्ट। ये है फाइब्रस जॉइंट, जो कि अभी मैंने बताया ऐसा, ये फाइब्रस कोलेजन टिश्यू से मिलके बने होते हैं और ये बिल्कुल भी इमूवेबल जॉइंट होते हैं, जो कि ये मूवमेंट नहीं करते हैं, जो इनके अंदर समथिंग नो मूवमेंट होता है। तो देखो ये है फाइब्रस जॉइंट। रिपीट करता हूँ, इट इज टाइप ऑफ जॉइंट वेयर द बोन आर नॉट मूवेबल द कनेक्टिंग मटेरियल in these joint are collagen fibrous tissue, they joint permit almost the no movement। तो इसके अंदर कौन सा जॉइंट आता है, फर्स्ट जॉइंट है ये कौन सा, सूचर्स। तो सूचर्स इस डायग्राम्स के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, दिस जॉइंट सूचर, जो कि किसके अंदर हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताए थे। सूचर जो कि क्रेनियल बोन के अंदर होते हैं, कोरोनल, सैजिस्टल, लैम्बॉयड और स्क्वामोस। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं क्रेनियल बोन्स के अंदर, एडल्ट्स के अंदर ये जो जॉइंट है ये मूवमेंट नहीं करते हैं, फिक्स जॉइंट है। तो ये फाइब्रस का फर्स्ट टाइप है, वो कौन सा जॉइंट है, सूचर्स, जो कि नो मूवमेंट करता है। नेक्स्ट है सैंक्समोसिस, दूसरा दिख रहा है आपको, ये रहा सैंडमोसिस, दैट मीन्स बाइंड और लिगामेंट। सैंडमोसिस का मतलब होता है बाइंड और
लिगामेंट, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टिबिया और फिबुला बोन के अंदर जो होता है, जो कि दो बोन्स के बीच में जो इस डायग्राम्स के अंदर आपको कुछ दिख रहा है, ये जो बोन है, ये बोन है टिबिया फिबुला, जो कि लेग की बोन है। जो मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से जब लेग बोन पढ़ाया था तो उसके अंदर पढ़ाया था, तो इसके अंदर आता है क्या, इंटर ओशियस मेम्ब्रेन, और रेडियस अल्ना भी बताया था, जिसके अंदर भी आती है एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें एक बॉन्ड दूसरे में एक स्लाइटली मूव करती है, तो वो सेंटर मोसिस है। बाइंड और लिगामेंट ए फाइब्रस जॉइंट इन विच देयर द ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन आर्टिकुलेशन सरफेस मोर डेंस irregular connected tissue than in a suture। मतलब इरेगुलरली कनेक्टेड टिश्यू की दोनों बोन के बीच में एक लेयर होती है, जिसको क्या कहते हैं हम, इंटरओशियस मेम्ब्रेन, जो इस डायग्राम्स के अंदर आपको दिस मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ये कौन सा जॉइंट है, सेंसमोसिस जॉइंट। और ये डायग्राम के अंदर कौन सी बोन है, टिबिया और फिबुला, क्लियर। और इसी का फाइब्रस का थर्ड टाइप है ये गॉम्फोसिस। तो ये गॉम्फोसिस कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंडिबल, मैग्जिला। इस डायग्राम के अंदर देखो, ये डायग्राम ये दिखा है मैंडिबल और मैग्जिला में, जो कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, ये टूथ का, फिक्स ऑफ टीथ और केविटी। ये जो हमारी मैग्जिला है ऊपर अपर जॉ, और मैंडिबल है हमारा नीचे वाला जॉ, तो इसके अंदर आके ये फिट हो जाता है एक केविटी के अंदर, ये जाके फिट एक सॉकेट के अंदर, फिट द ह्यूमन बॉडी द आर्टिकुलेशन बिटवीन द रूट ऑफ टीथ देयर द सॉकेट इन द मैग्जिला एंड द मैंडिबल। ये इसके अंदर एक सॉकेट में जाके फिक्स हो जाता है, जो कि मूवमेंट नहीं करेगा। तो वो जॉइंट कौन सा है, गॉम्फोसिस जॉइंट। तो इस डायग्राम्स के अंदर आपको तीनों जॉइंट बताए गए हैं। फर्स्ट ये एग्जाम्पल है सूचर का, ये एग्जाम्पल सैंडमोसिस का, और दिस एग्जाम्पल है गॉम्फोसिस का। इमूवेबल, ये फिर बहुत स्लाइट इंटरओशियस रहता है। ये वैसे तो नो मूवमेंट रहता है इस फाइब्रस जॉन के अंदर, बट इंटरओशियस मेम्ब्रेन की वजह से हल्का सा वो, क्योंकि एक बॉन्ड दूसरे पर मूव करती है, इसलिए स्लाइटली मूवमेंट कर सकता है सैंडमोसिस, बट ये फिर एक केविटी के अंदर जाके फिक्स होता है, तो ये फिर कोई भी मूवमेंट नहीं करता। तो ये कौन से जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट कार्टिलेजियस जॉइंट। ये कार्टिलेजियस जॉइंट आते हैं, किसकी जॉइंट हैं, अब टाइप्स चल रहे हैं हमारे ये जॉइंट के स्ट्रक्चर्स का। दूसरा है कार्टिलेजियस जॉइंट। तो कार्टिलेजियस जॉइंट में फिर से दो हैं, यहाँ आपको दो दिख रहे हैं, सैनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस। तो ये सैनकोंड्रोसिस और ए सिम्फाइसिस। तो सैनकोंड्रोसिस क्या कहता है, पहले तो जैसा कि इसका नाम है कार्टिलेजियस जॉइंट, नेम से समझ आ रहा है, जो कि इसके अंदर कार्टिलेजियस है, जो कि स्लाइट कार्टिलेजियस, दैट मीन्स द स्लाइटली, जस्ट स्लाइड करेगा, ये स्लाइटली मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। दिस टाइप ऑफ जॉइंट वेयर द बोन आर स्लाइटली मूवेबल, द अपोजिट सरफेस आर कवर्ड विद द हाइलिन कार्टिलेज। इसकी जो अपोजिट सरफेस है, या इसकी जो साथ वाली जो भी रिलेटेड बोन है, आर्टिकुलेटेड जो सरफेस है, वो सरफेस कवर्ड होती है किसके साथ, हाइलिन कार्टिलेज के साथ।
एंड कनेक्टिंग मटेरियल के साथ। तो वो कौन से जॉइंट होते हैं? कार्टिलेजियस जॉइंट। वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। या यहाँ मैंने इसके नेम दूसरी तरीके से रखे हैं। प्राइमरी को हम कह सकते हैं कॉन्ड्रोसिस एंड सेकेंडरी को कहते हैं हम सिम्फाइसिस। ठीक है, सिम्फाइसिस में SIS है, ना कि SES, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो कॉन्ड्रोसिस कहता है द जॉइंट बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। तो ये एक लॉन्ग बोन है, दिस इज द लॉन्ग बोन। तो दिस पोर्शन इज द एपिफाइसिस और दिस पोर्शन इज द डायफाइसिस। तो इन दोनों पोर्शन के बीच में जो जॉइंट है, दिस जॉइंट, फिर से बताता हूँ, दिस एपिफाइसिस और दिस डायफाइसिस, और दिस जॉइंट इज द सेंटकॉन्ड्रोसिस जॉइंट। तो यहाँ इस जॉइंट, ये जॉइंट एपिफाइसिस और डायफाइसिस दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो जॉइंट कौन सा है? साइन को। ये स्लाइटली फ्लेक्सिबिलिटी देता है बोन को। जब बॉडी जंप करती है, किसी भी वजह से बॉडी पे हैवी वेट पड़ता है, तो ये बोन को थोड़ा सा ब्रेक होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। सेकंड बोन, ये बोन है पेल्विक बोन। तो इस जगह होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये यहाँ एक कार्टिलेजियस होता है, ये मैं कि ये जब बोन बताई थी तो वहाँ उस जगह बताया था। तो इस सेकंड जॉइंट है सिम्फाइसिस। तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा कॉलम, उन ईच कॉलम के बीच में एक डिस्क होती है, वहाँ भी जो डिस्क से जॉइंट है उसमें भी एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसको भी क्या कहते हैं? सिम्फाइसिस। और इन दोनों बोनों को ये यहाँ भी इससे सॉरी जो जोड़ता है वो जॉइंट भी कौन कहलाता है? सिम्फाइसिस, जिसको कहते हैं, जैसे कि इसका नेम है सिम्फाइसिस, दैट मीन्स द ग्रोइंग टुगेदर, आपस में जोड़ के रखना। इट इज कार्टिलेजियस जॉइंट इन विच द एंड ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन आर कवर्ड विद द हाइलेन कार्टिलेज बट नॉट बॉर्डर। ये यहाँ से, इस जगह से हाइलेन कार्टिलेज से कवर्ड होगा, बट इस जगह से नहीं होता, क्योंकि इसको फ्लेक्सिबिलिटी यहीं से, क्योंकि इस जगह से जब फोर्स लगेगा तो ये इस पॉइंट से फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट, यहाँ से, कहाँ से ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा? इस सेंटर पॉइंट से। तो यही है, ये कौन सा? सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्लियर? तो ये हुआ कार्टिलेजियस, जो कौन कितने होते हैं? दो, एक सेंटकॉन्ड्रोसिस और एक सिम्फाइसिस। थर्ड है साइनोवियल। साइनोवियल पहले भी आपने बहुत नाम सुना होगा। साइनोवियल इसे स्पेशल टाइप ऑफ जोन, बहुत बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट भी आता है इसका, और लेंथ क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, और वाइवा क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाते हैं कि साइनोवियल क्या होता है। तो इस डायग्राम के अंदर जो दिखाया गया है वो है साइनोवियल जॉइंट, जो कि एक जॉइंट का थर्ड टाइप है। साइनोवियल जॉइंट का कितने और भी टाइप हैं, और भी जॉइंट है, वो आगे हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी बता देते हैं, ये इसकी दो बोन हैं साइनोवियल की। कोई भी दो बोन, एक बोन को हम फीवर मान लेते हैं, जैसे एक ये फीमर है और ये टिबिया या फिबुला। ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट ये है फाइब्रस जॉइंट कैप्सूल, और इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको अपन होते हैं साइनोवियल फ्लूइड। दिस है टेंडस मसल्स, जो कि इसको सपोर्ट
करती हैं। ये है हाइलिन कार्टिलेज इन दोनों बोन के एंड्स पे, क्योंकि ये दोनों बोन आपस में एक दूसरे को अटैच नहीं करेंगी, बट इन दोनों को एक एक लुब्रिकेंट फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड को हम कहेंगे कौन से फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। यदि वो कम हो जाता है तो नी में हमारा पेन होने लगता है, तो वो जो फ्लूइड है उसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल जॉइंट क्या है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। ये एक इट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट आर द अपोज बोन सरफेस आर कवर्ड विद एन आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखो ये जो ब्लू कलर से यहाँ दिखाया गया है, ये बोन दोनों कवर हो रही हैं किससे, आर्टिकुलर कार्टिलेज। दीज कार्टिलेज आर नॉट अटैच टू ईच अदर। ये दोनों कार्टिलेज एक दूसरे को अटैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूर हैं, बट इनके बीच में फैले कौन, एक फ्लूइड, जो कि कौन सा है, साइनोवियल फ्लूइड। देयर इज केविटी अराउंड द जॉइंट इज कॉल्ड द, और ये ब्लू केविटी से एक फिल है, जिस केविटी को हमने क्या कहा है, साइनोवियल केविटी। और इस केविटी के सराउंडिंग चारों तरफ एक कैप्सूल बना होता है। उस कैप्सूल को क्या कहते हैं हम, उस कैप्सूल को कहते हैं लिगामेंटल साइनोवियल कैप्सूल। देखो इस डायग्राम में कहा गया फाइब्रस जॉइंट कैप्सूल, तो इसको लिगामेंटल फाइब्रस कैप्सूल भी बोला जाता है। तो synovial member are covered around the cavity of and filled एक fluid is called the synovial fluid। जो मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये दोनों बोन आपस में अटैच नहीं करती हैं, एंड पे कार्टिलेज है वो, और उसके अंदर एक फ्लूइड फिल है जिसको कहते हैं हम साइनोवियल फ्लूइड। तो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ। बहुत सिंपल है, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि दो बोन्स हैं, उसके ऊपर एक हाइलन कार्टिलेज होता है, बहुत वही मैं यहाँ में सेम चीज़ है, बस इसमें है कि ये दोनों बोन आपस में अटैच नहीं कर रही हैं, क्योंकि अटैच करेंगी तो नी में जो पेन कंडीशन होती है वो तभी होती है जब ये दोनों ये बोन आपस में टकराने लगती हैं। ये फ्लूइड है, ये कम हो जाता है तो अभी वो पेनिंग कंडीशन आती है। वो फ्लूइड कौन सा है, साइनोवियल फ्लूइड। वो किस केविटी के अंदर फिन है, वो केविटी है साइनोवियल केविटी। वो किस लेयर से कवर्ड है, वो है साइनोवियल कैप्सूल। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट कौन सा होता है, जो कि नेक के अंदर होता है, नेक के अंदर ही रहता है। पाइवोट जॉइंट इट इज द ओनली जॉइंट विच हैव द रोटेट द, जो कि हेड हमारा इस वर्टिब्रा एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा पे मूवमेंट करता है, हेड। ये देखो ये है पाइवोट जॉइंट, ये रहा, ये हेड इस वर्टिब्रा पे मूव करेगा, तो ये जॉइंट है पाइवोट जॉइंट। दिस इज द ओनली जॉइंट विच हेल्प इन रोटेशन मूवमेंट ऑफ द हेड। हियर द रिंग लाइक द एटलस रोटेट। जो फर्स्ट वर्टिब्रा के एटलस है वो इस पर रोटेट करते, मूवमेंट ऑफ द रेडियस ओवर द अल्ना। जो रेडियस बोन है हैंड की, वो अल्ना पे मूवमेंट करती है फोर आर्म के अंदर। ये दूसरा एग्जांपल है किसका, पाइवोट का। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। दिस वन इज द हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या कहता है, इन दिस जॉइंट मूवमेंट इज पॉसिबल इन ओनली वन डायरेक्शन। इसमें ओनली, देखो डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, ओनली वन डायरेक्शन के अंदर ही मूवमेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि एक ही राउंडेड शेप होती है। डायग्राम में साफ दिख रहा है हिंज जॉइंट में ओनली वन डायरेक्शन के अंदर होती है, हैंस द राउंडेड सरफेस इज रिसीव इनटू द अनोदर। जैसे कि ये जॉइंट प्रेजेंट होता है नी में और एल्बो में। हमारी एल्बो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करती है,
फ्लेक्शन होगी और एक्सटेंशन होने के बाद लॉक हो जाती है, तो वो जॉइंट है हिंज जॉइंट। ऐसे ही हमारा नी एक फ्लेक्स होता है और उसके बाद एक्सटेंड करते ही वो फिर लॉक हो जाता है, तो वो जॉइंट कौन सा कहलाता है? हिंज जॉइंट। तो क्लियर। नेक्स्ट जॉइंट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कौन सा है? दिस जॉइंट इज द सैडल, जो कि प्रेजेंट होता है यहाँ। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन ऑफ द थंब, जो कि हमारी ट्रेपेजियम जो कार्पल बोन है और मेटाकार्पल है उसमें प्रेजेंट होता है। दिस परमिट द ग्रेटर फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द थंब इन द हैंड। ये हमारे थम्स को फ्रीडम देता है चारों तरफ घूम। देखो थंब को हमें ना चारों तरफली घुमा सकते हैं, इधर भी, लेफ्ट राइट, आगे और पीछे, तो हम इसको कर सकते हैं। ये जॉइंट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट आपको समझ में आ रहा है? ये कार्बो मेटाकार्पल और स्टर्नो और क्लेविकुलर, इसके दो एग्जाम्पल। आर्टिकुलर सरफेस आर द, ये होगी सैडल शेप, कॉनकेव और कॉन बैक सरफेस पे इसमें वो करते हैं। एक इस डायग्राम में देखो, एक बोन दूसरे बोन पे वो करती है, स्लाइड करती है, तो वो जॉइंट होता है सैडल जॉइंट, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होता है? ट्रेपेजियम एंड द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन ऑफ द थंब, जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन द थंब, जो थंब को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। बैकवर्ड, एक बैक, ये देखो थंब आगे की तरफ मूवमेंट करेगा और पीछे की तरफ लॉक हो जाएगा, आगे होगा, साइड में होगा और इधर फॉरवर्ड। नेक्स्ट है कॉन्डाइल जॉइंट। तो दिस जॉइंट, ये जॉइंट इट इज रिसेंबल हिंज जॉइंट, ये हिंज जॉइंट का ही टाइप है, बट हेल्प इन मूवमेंट इन टू प्लान्स। ये उसमें और एक डायरेक्शन के अंदर ही मूव होता था, इसमें दो डायरेक्शन के अंदर मूव होगा। उसमें लॉक होता था, इसमें लॉक नहीं होगा। से लेटरल एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, उसके अंदर एक डायरेक्शन के अंदर लॉक हो गया था एल्बो, बट इसमें बैकवर्ड होगा एंड फॉरवर्ड होगा। जैसे कि अगर रिस्ट आगे की भी मुड़ जाती है रिस्ट और पीछे भी, ऐसे एंकल जॉइंट, एंकल इधर भी होगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ये ओवल शेप के अंदर प्रोजेक्शन होगा, फिक्स इनटू अनोदर ओवल शेप। एक ओवल शेप दूसरी ओवल शेप के अंदर जाके एक डिप्रेस एरिया, एक ओवल शेप अनोदर बोन की डिप्रेस एरिया में जाके फिक्स हो जाती है। दिस जॉइंट इज द कॉन्डालॉइड जॉइंट। नेक्स्ट है प्लेन जॉइंट। तो प्लेन जॉइंट आल्सो कॉल्ड द ग्लिंडिंग जॉइंट। तो प्लेन एंड ग्लिंडिंग जॉइंट है दिस वन। ये कहाँ होता है? इस बोन के अंदर। इन दिस जॉइंट as opposed surface of the bone are slightly curve on each other, जो कि इंटर कार्पल और इंटरटार्सल, ये एक दूसरे बोन पे बोन जस्ट स्लाइड करती हैं, जो कि किस बोन पे होते हैं? एक कार्पल बोन और टार्सल बोन के अंदर होते हैं। एक बोन दूसरे बोन के ऊपर केवल स्लाइड करती है, फिसलती है बोन, बस इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, बस बोन में स्लाइटली मूवमेंट होता है, बस प्लेनली किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता है, बस बोन उसी जगह पे मूवमेंट करती हैं स्लाइटली, वो कार्पल के अंदर और टार्सल के अंदर। नेक्स्ट है ball and socket joint is the very important joint. In this type of joint, rounded part of one bone in the fit into the cavity of another bone. एक bone का
राउंडेड पार्ट, इधर देखो, दिस टाइप ऑफ बोन। तो एक बोन का राउंडेड, तो ये है बोन, ये रहा वॉल एंड सॉकेट, और यहाँ पे ऊपर की लंबे ये रहा। तो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट है कि राउंडेड पार्ट ऑफ वन बोन फिट इनटू द अनदर बोन ऑफ cavity help the movement on the all direction. Here a wall moving cup shaped socket fit into the cavity. एक बोन का वॉल शेप स्ट्रक्चर फिट होती है दूसरे बोन की कप शेप की केविटी पर जाके, और वो एक फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करता है। वो जॉइंट कहलाता है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसका एक बहुत अच्छा सिंपली एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। क्लियर? तो साइनोवियल जॉइंट कौन कौन से हैं? पाइवोट, हिंज, सैडल, कॉन्डालॉइड, प्लेन एंड वॉल एंड सॉकेट। तो फ्रेंड, आज के टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। जॉइंट्स कंप्लीट होते हैं ऑर्थोलॉजी। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।